बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 4 की पोएम नोजेस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, नोज़ के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि नोज़ का मीनिंग क्या होता है, आपका नाक, और जो नोजेस है वो प्लूरल हो गया आपका नोज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले इसके न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका वर्ड मीनिंग मिरर, रिफ्लेक्टेड सरफेस मेड ऑफ ग्लास, फनीएस्ट, ह्यूमरस, giggles, laughing without making noise, breathing, inhale and exhale the air with nose, sticking, paste it together, nostril, two holes under the nose। ये आपके कुछ हिंदी वर्ड्स मीनिंग है, जैसे मिरर मीन्स शीशा, फनीएस्ट होती है आपकी मज़ेदार, स्टक मीन्स चिपकाना, होल्स होते हैं आपके छेद, ब्रीथिंग मतलब सांस, स्पेस अतिरिक्त, गीगल्स होता है आपका हंसना, और साउट होता है आपका चिल्लाना। ठीक है, तो अब आप पोइम देख लेते हैं अपनी कि पोइम में क्या बताया हुआ है। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट where all of it shows with two little holes where the breathing goes। तो बच्चों, ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, मिरर में देख रही है और बोल रही है कि जब भी मैं मिरर में देखती हूँ किसको, अपने नोज़ को, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ही क्या हो, एक मजाकिया सी चीज़ हो। इट वेज टू ग्रो, जो इसका बढ़ने का, ग्रो करने का तरीका है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शो विथ टू लिटल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। तो ये ऐसे चिपका हुआ है जैसे हमारे जो फेस है उसके ऊपर ऐसे चिपका है, और इसमें जो है दो होल हैं जिससे हम क्या लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सा इन देयर the end of my chin and the start of my hair, and between there is it not much space to spare with my nose like a handle sticking there। तो बोले जब भी मैं मिरर में देखती हूँ और क्या करती हूँ, देखती हूँ कि जो उसका चिन क्या होता है, आपकी ठोडी, ये रही इसकी चिन, और जो इसका क्या है, जहाँ से इसके हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ से इसके हेयर स्टार्ट हो रहे हैं और ये इसकी चिन है, तो इसके बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, परंतु फिर भी जो नोज़ है वो ऐसे जो है मतलब एक हैंडल की तरह क्या हुआ है, चिपका हुआ है। ठीक है, इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गीगल एंड साउट एंड कैन नॉट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट। तो बोलिए कि जब भी आप क्या करना चाहो, आप हंसना चाहो, गीगल क्या होता है आपका हंसना, जो हल्की सी मुस्कुराहट होती है, वैसे अगर कभी भी आप क्या करना चाहो, हंसना चाहो या आप चिल्लाना चाहो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जाओ और मिरर के सामने खड़े हो जाओ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको क्या नहीं लगेगा, फ़नी लगेगा। आपका जो नोज़ होगा वो आपको क्या लगेगा कि जैसे ऐसे चिपका हो, जैसे कोई फ़नी चीज़ हो। ठीक है, तो ये थी आपकी पोइम नोज़। आई होप ये आपको समझ आ गई। इसमें बच्चों देखो 2-3 शब्द आए, जैसे इट इज़, तो इसका मतलब होता है इट इज़। क्या मतलब होता है इसका, इट इज़, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है इट्स। ठीक है, और जैसे क्या है आपका एक आया इज़ नॉट, इसका मतलब होता है आपका इज़ नॉट। ठीक है, तो ये इसकी क्या दी हुई है, शॉर्ट फॉर्म दी हुई है आपको। तो ये थी आपकी पोइम जिसका नाम था नोजेस, जो आपकी लिखी हुई है एलिन फिशर ने। ठीक है, तो इसमें कुछ जो न्यू वर्ड्स थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और कुछ राइमिंग वर्ड हैं। तो राइमिंग वर्ड जैसे डाउट का हो जाएगा आपका साउट, अबाउट, वट का हो जाएगा वांट, देयर का हो जाएगा हेयर, और नोज का हो जाएगा ग्रो। अब इसमें क्वेश्चन है रीडिंग विद फन,
वाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। तो क्यों जो है पोइट है वो सोचते हैं कि नोज क्या है, एक फनी थिंग है। तो उसके बारे में आपको पूछा गया है। द पोइट फील्स दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग बिकॉज it is stuck on the face like a handle and it has two little holes। तो two little holes होते हैं बच्चों जहाँ से हम क्या लेते हैं, सांस लेते भी हैं छोड़ते भी हैं। बट इसमें क्या बताया गया, जो पोइम है आपकी उसमें सिर्फ सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग लेने के लिए ही बताया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि पोइट जो है वो फील करता है कि नोज़ क्या है, फनी थिंग है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चिपकी हुई है हमारे फेस में जैसे क्या हो, आपका कोई हैंडल हो और उसमें क्या है, 2 लीटर छोटे छोटे 2 क्या हैं, होल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज नोज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब आप ही सोचो बच्चों, अगर हमारे पास नोज नहीं होगा तो हम सांस लेंगे, तो जैसे अगर हम माउथ से सांस लेंगे तो हम जो सारे जर्म्स होंगे वो सारे हमारे अंदर चले जाएंगे। और जैसे हम नोज से ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे नोज में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से जो डस्ट के कण हो जाते हैं वो हमारे अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नोज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज द 2 little holes इन इट हेल्प इन ब्रीथिंग। क्या करते हैं वो, हेल्प अस इन ब्रीथिंग, हमारी सांस लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज वाई डू यू थिंक सो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द चाइल्ड, क्या हो जाएगा, द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक हर नोज सी टेक इज एट द फनीएस्ट थिंग विच स्टिक आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल। तो कैसे चिपका हुआ है, जैसे उसका फेस में चिपका हुआ है एक हैंडल की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन डू दे मेक यू लाफ। पीपल विथ लॉन्ग एंड फ्लैट नोज मेक मी लाफ। सम ड्रेसेस वॉन माई पीपल आल्सो मेक मी लाफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज फीचर्स मीन। लुक अप द डिक्शनरी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस। द फीचर्स मीन्स हो जाएगा आपका डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ द फेस or appearance. The different kinds of feature of people are people with big bright eyes, people with long short or flat nose, people with rosy cheeks, people with round and broad faces.